अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि विजिट वीज़ा से एलएमआईए से वर्क परमिट और वर्क परमिट से पीआर का प्रोसेस क्या है। अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे आज की वीडियो में, बल्कि ये 3 वीडियोस हैं, अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि विजिट वीज़ा से एलएमआईए से वर्क परमिट और वर्क परमिट से आगे पीआर कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, किस किस चीज पे कितना टाइम लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये बताऊंगा कि आप फ्री एलएमआईए कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप पीआर कैसे हो सकते हैं। तीनों वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो भी एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पिछले दिनों से तवातर से ये सवालात आ रहे हैं कि विजिट वीज़ा से वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, और इसी हवाले से मैं ये 3 वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें आज पहली वीडियो है जिसमें प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से एलएमआईए निकलता है, एलएमआईए की टाइमिंग क्या होती है और एलएमआईए किन किन स्टेप से होता हुआ वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है और फिर वर्क परमिट से आगे पीआर में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी बंदा जब यहाँ पे आता है तो विजिट वीजा यूजुअली उसको 6 महीने का मिलता है, यानी कि उसके पास 180 दिन होते हैं। 180 दिनों के अंदर अंदर उसने अपनी जॉब ऑफर लेनी है, उसने एलएमआईए लेना है, उसके बाद उसने वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है और वर्क परमिट से उसने जॉब स्टार्ट कर देनी है। ये उसने विद इन 6 मंथ्स करना होता है। इसमें जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि आप अपनी रिसर्च करके आए कि आपने जाना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं होता, यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग का टाइम होता है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग से आप प्रोसेसिंग का जो टाइम है उससे बच सकेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी शख्स जिसको जॉब ऑफर मिलती है या जॉब उसको मिल जाती है, उसका जो एलएमआईए का प्रोसेस है 4 हफ्ते के लिए वो कंपनी एडवर्टाइज करती है। 2 सूरतें होती हैं, एक तो ये है कि एलएमआईए रेडी मौजूद हो या फिर एलएमआईए अप्लाई किया जाता है। तो जिन लोगों के पास पहले रेडी मौजूद होता था उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती थी, जिसको आप कम करके तो 6 महीने कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि हर 6 महीने बाद अगर उनको बंदा नहीं मिलेगा तो वो री अप्लाई करेंगे। तो अगर तो बंदा को मिल जाता है ऐसा जिसके पास एलएमआईए अवेलेबल है, फिर तो एक और सिचुएशन है, वो उसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है और उसके बाद आप बंदे को पसंद आ जाते हैं, उसके बाद वो एलएमआईए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट 4 हफ्ते की एडवर्टाइजमेंट होती है और वो उसको पब्लिक किया जाता है ताकि कोई भी कैनेडियन अगर मौजूद हो तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर ले और उसको कंसिडर किया जा सके। अगर 4 हफ्ते तक कोई बंदा नहीं मिलता तो उसके बाद तकरीबन 2-1 हफ्ते की डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये तकरीबन बन जाता है 6 वीक्स। 4 हफ्ते की एडवर्टाइजमेंट और 2 हफ्ते की तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका एलएमआईए के लिए अप्लाई किया जाता है। तकरीबन 1.5 महीने का टाइम ये लग जाता है। और जो ऑफिशियल टाइम आज की डेट में एलएमआईए का आ रहा है कि आज की डेट में अगर आज कोई अप्लाई करेगा तो 45 बिजनेस डेज का टाइम मेंशन है, जो ऑफिशियल canada.ca पर मेंशन है। तो आप अगर उसी को लेके चलें तो 45 दिन वो लग गए और 45 दिन ये लग गए, तो तकरीबन आपके 3 महीने सिर्फ इस प्रोसेस में चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे मैं एक चीज और बताता चलूं कि जो एलएमआईए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो 45 डेज से एक्सीड कर जाता है। समटाइम्स 2 महीने लगते हैं और समटाइम 3 महीने लगते हैं। तो आप ये मान के चलें कि अगर 2 महीने भी लगते हैं और 1.5 महीना आपका पहले डॉक्यूमेंटेशन पे लग गया है तो ये तकरीबन बन गए हैं 3.5 महीने। अब 3.5 महीने के बाद आपके पास एम्प्लॉयर के पास एलएमआईए आ गया, उन्होंने एलएमआईए आपको दे दिया। अब उसके बाद जो विजिटर होता है या जिसका स्टेटस विजिटर होता है, टूरिस्ट होता है, उसके पास अब 2 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि वो बॉर्डर पर जाके तो अपना वर्क परमिट ले, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि ऑनलाइन अप्लाई करें। बॉर्डर का फायदा ये है कि मौके पे सेम टाइम पे आपको फ्लैग पोलिंग करवाई जाती है और ये एक लीगल प्रोसेस है। फ्लैग पोलिंग का भी मैं आपको बताता चलूं कि कुछ स्टेप्स वो आपको अमेरिका की तरफ चलवा देते हैं और वापस जब यानी कि 10-15 स्टेप्स 20 स्टेप्स आप चलते हैं वापस आते हैं
तो एक किस्म का आप कंट्री से आउट होते हैं, आपका स्टेटस जब दोबारा इन होते हैं तो आपका स्टेटस चेंज होता है, जिसे फ्लैग पोलिंग के कहा जाता है, और उसके बाद आपको वर्क परमिट दिया जाता है। लेकिन इसमें 2 रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क नंबर 1 ये होता है कि अगर आपकी कोई इमिग्रेशन की कम्प्लेक्स हिस्ट्री है तो आपको देन एंड देयर रिफ्यूजल भी मिल सकता है, और खुदा न खास्ता आपको स्ट्रेट अवे डिपोर्टेशन ऑर्डर भी मिल सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपकी जो वर्क परमिट पे आपने जो जॉब मेंशन की हुई है, फॉर इंस्टेंस अगर किसी बंदे को वो बैक उसने जब विजिट वीजा अप्लाई किया था और उसमें उसका जॉब टाइटल कुछ और था और यहाँ पे अब उसको जॉब कोई और मिल रही है, तो उस पे ऑब्जेक्शन लग सकती है और उसको वर्क परमिट इनकार हो सकता है। मैं फिर ये बताता चलूं, अगर फॉर इंस्टेंस किसी के पास वहां पे कुक पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी मुल्क में वो कुक एक्सक्यूज मी के तौर पे काम कर रहा था और यहाँ पे भी उसको कुक की जॉब मिल गई है, तो फिर तो ओके है। लेकिन अगर वो वहां पे कोई और जॉब कर रहा था, फॉर इंस्टेंस वो वहां पे कोई सेल्स की जॉब कर रहा था, यहाँ पे उसको कुक की जॉब मिलती है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वो कंट्राडिक्शन हो जाती है और वो कहते हैं कि यार आपने खुद लिख के दिया था। उस सूरत में फिर उनका जो वर्क परमिट है वो प्रॉब्लम में हो जाता है या उसको नहीं मिलता। LMIA होने के बावजूद, वैलिड LMIA होने के बावजूद वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता। दूसरी सूरत ये होती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करने आप खुद भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ लीगल एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। उस सूरत में 94 बिजनेस डेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो अमूमन जब लोग यहाँ पे आते हैं टाइम की शॉर्टेज होती है और उसके लिए वो बॉर्डर पर जाके करना उनको पड़ता है, लेकिन बॉर्डर के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सारा प्रोसेस है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपकी रिसर्च, बेसिक रिसर्च होनी बड़ी जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक रिसर्च नहीं है, अगर आप उसमें लैग कर रहे हैं, तो आपका टाइम 180 दिन ऐसे गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और आपका जो आने का मकसद होता है या जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का मकसद होता है वो फेल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना है तो आपके पास 4-5 महीने के सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए। मैं इसमें बाकी चीजों को ऐड नहीं कर रहा, मैं LMIA को ऐड नहीं कर रहा, XYZ चीजों को ऐड नहीं कर रहा। आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि इस टाइम पीरियड से अगर एक्सटेंड होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपका टाइम पूरा हो जाता है, आपके पास 4-5 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं और आपका LMIA अप्रूव नहीं हुआ, तो क्या सिचुएशन होती है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं कि जिनके पास अवेलेबल LMIAs होते हैं वो कम तादाद में होते हैं LMIAs, क्योंकि लोगों के पास, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल उसकी वैलिडिटी 6 महीने होगी और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बंदा ढूंढना होता है या रीअप्लाई करना होता है। और कैनेडियंस अवेलेबल हैं जॉब्स के लिए, खासकर जो छोटी जॉब्स हैं उसके लिए। तो उस सूरत में अगर आप अवेलेबल कहीं पे LMIA है तो वो तो देन एंड देयर आपको जॉब मिल सकती है और आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास LMIA नहीं है या एम्प्लॉयर के पास LMIA नहीं है, तो ये पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको सब्र, तहम्मुल, पेशेंस और साथ में पैसे और मेंटली आपको थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, मेंटली आपको साउंड होना चाहिए ताकि इस प्रोसेस को गो थ्रू करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होती हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फ्री में LMIA कैसे मिल सकता है या इंतहाई कम पैसों में आपको LMIA कैसे मिल सकता है। वीडियो प्रोसेस को समझने के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।